हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम है अनुपम कुमार और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के हिंदी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दही वाली मंगवा। तो यदि आप भी क्लास 10th में हो और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो केवल 10 मिनट निकाल कर इस क्लास को देख लीजिएगा अच्छा से। चैप्टर का नाम है दही वाली मंगवा। सबसे पहले बता दें कि क्लास 10th में हिंदी के दो बुक हैं, एक है गोधली, दूसरा का है वर्णिका। तो गोधली में टोटल 24 चैप्टर है और वर्णिका में मात्र 5 चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्णिका को समाप्त करेंगे, उसके बाद गोधली में जाएंगे। ठीक है, तो आज डे नंबर 1 है, यानी क्लास नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है दही वाली मंगवा। यदि आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं, लगभग 10 से 20 मिनट का क्लास होगा, इस क्लास को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, अगर छूट गए तो फिर आप हमसे बोलिएगा कि हाँ प्रश्न आपका छूट गया। ठीक है, देखिए तो इसमें टोटल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है दही वाली मंगवा, दूसरा का है ढाती विश्वास, तीसरा का है माँ, चौथा है नगर और पांचवा है धरती कब तक घूमेगी। तो इस बुक का प्राइस है 15 रुपया। ठीक है, और इस बुक का प्राइस है 27 रुपया। तो आप लोग इस बुक को खरीद लीजिएगा यदि बिहार बोर्ड से है, और इसी बुक को सभी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो है, पहला चैप्टर है दही वाली मंगवा। यह चैप्टर 9 पेज में है। कितने पेज में? 9 पेज में है, परंतु हम इस 9 पेज को नहीं पढ़ेंगे। इसमें के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछने की संभावना है, उस सभी प्रश्नों को बोर्ड पर लिख दिए हैं। हमें स्मार्ट स्टडी करना है, न कि हार्ड वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के साथ, न कि हार्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को समझाते हैं। ले लिए? आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइटर के बारे में। दही वाली मंगवा, राइटर का क्या नाम है? दही वाली मंगवा। इनके राइटर हैं श्रीनिवास जी। ठीक है, लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार के कर्नाटक में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार के कर्नाटक में हुआ था। आप लोगों को सभी क्वेश्चन से जो है क्लास में याद हो जाएगा, बस देखते रहिए। श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा के साहित्य थे। कहाँ के साहित्य थे? तो श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा के साहित्य थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उन्हें क्या चीज मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 5 नंबर में देखेंगे दही वाली मंगवा का हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण ने किया था। और 6ठा नंबर देखेंगे श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्तिष्क वेक्टेंस अयंगार है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। चलिए अब आप लोग से पूछते हैं, आप लोग को याद हुआ कि नहीं? दही वाली मंगवा, दही वाली मंगवा के राइटर कौन है? तो श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? मस्तिष्क वेक्टेंस अयंगार था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के कोलार में, यानी कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, श्रीनिवास जी कैसे लेखक थे? तो एक कन्नड़ साहित्य के लेखक थे। इन्हें क्या चीज में रुचि थी? यहाँ पे रुचि छोड़ दी है, परंतु पूछता भी नहीं आप लोग के एग्जाम में। तो श्रीनिवास जी को नाटक, कविता, कहानी और आलोचना में काफी अधिक रुचि थी। उसके बाद देखेंगे श्रीनिवास जी का यहाँ पर कुछ दिया। हाँ, दही वाली मंगवा, दही वाली मंगवा जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। केरल का एक भाषा है, परंतु हम लोग इसे पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में इसे पढ़कर रूपांतरण किया गया है। ठीक है, तो यह किसने किया है? तो B.R. नारायण ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है। अब आगे देखेंगे कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यही हो गया लेखक परिचय में से जो प्रश्न पूछता है, मात्र इतना ही प्रश्न है, 6 प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहानी में चलने से पहले इसको देख लीजिए। सबसे पहले ये है मंगवा, ये कौन है? मंगवा है। और ये है मंगवा का बेटा, ये है मंगवा का बेटा, और ये है मंगवा की बहू। कौन है? बहू, जिसका नाम क्या है? नजमा है। तो एग्जाम में पूछता है कि मंगवा की बहू का नाम क्या है? तो नजमा है।
उसके बाद बेटा का नाम तो नहीं दिया है। और ये है नजमा का बेटा, ये है नजमा का बेटा। और ये है माजी, जिसके यहाँ मंगमा दही बेचती थी। पूछता है एग्जाम में मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा जो है दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी? ये है बेंगलुरु, ये है बेंगलुरु। तो देखिए ये मंगमा बेंगलुरु जाकर दही बेचती थी, ऐसे ऐसे जाती थी और बेंगलुरु जाकर दही बेचती थी। इसका दूरी कितना था? 3 मील दूर, 3 मील दूर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मंगमा कितनी दूर दही बेचने जाती थी, तो 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। कितना मील? 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। मंगमा के गांव का क्या नाम था? बेकेंटपुर। क्या नाम था? बेकेंटपुर। यहाँ पर लिख रहे हैं बेकेंटपुर, ठीक है। इसके गांव का नाम था बेकेंटपुर और यह बेकेंटपुर से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। और जब भी जाती थी यहाँ पर माँ जी का घर था। यहाँ पर किसका घर था? माँ जी का घर था, यही है माँ जी। तो जब भी दही बेचने जाती थी तब यह माँ जी के घर जाकर रुकती थी और इनके यहाँ भी दही बेच देती थी। उसके बाद बेंगलुरु जाकर दही बेचती थी। फिर बेंगलुरु से जब दही बेचकर लौटती थी तो फिर से माँ जी के घर जाती थी और वहाँ पर बैठती थी और वहाँ पर पान सुपारी खाती थी। तो आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि मंगमा क्या खाती थी, तो मंगमा जो है मंगमा पान सुपारी खाती थी। उस पर सब लिख दिया है, मंगमा पान सुपारी खाती थी। और नहीं रहने पर, जब मंगमा के पास पान सुपारी नहीं रहता था तो वह माँ जी से मांग कर भी खा लेती थी। तो एग्जाम में पूछता है कि मंगमा माँ जी से क्या मांग कर खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी, ठीक है। अब इनके यहाँ आती थी तो यहाँ पर बैठती थी इनके घर और इन दोनों के बीच काफी घनिष्ठ संबंध हो गया था, ठीक है। तो ई जाती थी तो अपना दुख सुख बताती थी, ई जाती थी तो इनके घर तो अपना दुख सुख बताती है और इनका भी दुख सुख सुनती है, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये है मंगमा की बहू नजमा। क्या नाम है इसका? नजमा। तो एग्जाम में पूछता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा की बहू का नाम नजमा था। अब ई बोलती है, अब देखिए ये है नजमा। नजमा एक दिन अपने बेटे को पीट रही थी। क्या कर रही थी? पीट रही थी। ऐसे डंडा था उसी से इसको पीट रही थी। तो ये बोल देती है अपनी बहू को, यानी नजमा को, क्यों री राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ये बोल देती है अपनी बहू को। तब इसकी बहू क्या कहती है, इसे छोड़ देती है, इसे पीटना छोड़कर इससे जवान लड़ाने लगती है, ठीक है। इससे बोलने लगती है। फिर ये बोलती है कि तुझे, ये बोलती है मंगवा जो है, मंगवा बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी, मैं तुम्हारे पति का जो हूँ माँ हूँ, थोड़ा सा अच्छा से बात करो, आने दो तुम्हारे पति को, मैं उससे बोलूंगी और उसके बाद तुम्हें मतलब डांट पड़वाऊंगी, ठीक है। ये बोल देती है कि आने दो तुम्हारे पति को और उससे बोलकर तुम्हें मतलब जो है सुनवाऊंगी कुछ काज। तो ये आते हैं घर, ठीक है। इनका बेटा और इनका पति घर आते हैं। तब ये बोलती है मंगवा की, देख बेटा, तेरी बहू पोते को पीट रही थी, इसे पीट रही थी, और जब मैंने मना किया तो मुझे ही 4 गो सुना दी, यानी मुझे ही 4 गो डांट सुना दी। तो ये बोलती है ये मुझे क्या सिखाएंगे, ये मुझे क्या सिखाएंगे। चलिए लाइट कट गया तो आप लोग इसी में मैनेज करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मेरी बातों को सुनिएगा, ऐसे भी दिखाई भी दे रहा होगा क्योंकि पीछे से जो है लाइट आ रहा है थोड़ा बहुत। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये है कहाँ तक गए थे, 3 मील दूर, ठीक है। तो ये बोलती हैं कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, मैं अपने बेटे को मार नहीं सकती हूँ, डांट नहीं सकती हूँ क्या। तब ये बोलता है इनका बेटा बोलता है कि अरे माँ, वो अपने बेटे को कुछ भी करे तो मैं उससे क्या मतलब है, तुम मुझे डांटो, मुझे मारो, तुम मुझे दंड दो। ये बोलती है क्यों बेटा, मैंने उसे डांट दिया, यानी मैंने उसे डांट कर कोई गलती कर दी तो कोई बात नहीं तुम। तब ये बोल देती है, गुस्सा में बोल देती है कि ये बोल देती है पहले ही कि क्या मैंने उसे डांट कर गलती कर दिया, ठीक है, तू जैसी मर्जी, मतलब तुम्हारी मर्जी, आपसे नहीं बोलूंगी ऐसा,
ठीक है। तो ये बोलती हैं या कि तुम्हारी पत्नी ने तुम पर जादू फेरा है। अगर वह कल बोल दे कि मतलब अपने माँ को घर से बाहर निकाल दो, तो क्या तुम मुझे निकाल दोगे? तो बेटा सुनिए अब क्या बोलता है। बेटा बोलता है कि अरे माँ, अब तुम बताओ, अगर तुम बोलोगी कि अगर पत्नी रहेगी तो मैं नहीं, और मैं रहूंगी तो पत्नी नहीं, तो उस बेचारी पत्नी का भरण पोषण कौन करेगा? तुम्हारे पास तो गाय है, बैल है, भैंस है, पैसा है, दही बेचती हो, तुम कमा कर खा सकती हो, परंतु उसका कौन होगा? मतलब उसको कौन खिलाएगा? तो ऐसे में पत्नी मतलब माँ बोलती है कि मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं अलग हो जाऊं? तो बेटा बोलता है तुम्हारी मर्जी माँ, अगर तुम अलग रहकर अगर अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ठीक है। तो ऐसे माँ समझ गई कि मतलब इन दोनों के बीच में अच्छा से इन दोनों को मैं पसंद नहीं हूँ, तो यह चुपचाप बोल देती है कि ठीक है, आज दोपहर से मैं अलग खाना बनाकर खाऊंगी, और यह यही कहकर चल जाती है बेंगलुरु दही बेचने। तो आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि मंगमा कब से अलग हो गई, मतलब कब से अलग खाना बनाकर खाने लगी? तो आज दोपहर से। कब? आज दोपहर से अलग खाना बनाकर खाने लगी। यहाँ पर लिख रहे हैं कि छूट गया है मंगमा आज दोपहर से अलग खाना बनाकर खाने लगी। कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछा है कि मतलब मंगवा कब से खाना अलग बनाने लगी? तो आज दोपहर से। ठीक है। उसके बाद ये बोल कर चली जाती है। अब देखिए कुछ दिन के बाद क्या होता है। गांव के एक रंगप्पा नाम का लड़का था, जो कि जुआड़ी लड़का था। अभी देख लेता है कि जो मंगवा है वह मंगवा मतलब अकेली हो गई है, वह अपनी बहू के साथ नहीं रह रही है। ठीक है। तभी बोलता है कि मंगवा तुम मुझे कुछ पैसा दो, मैं कर्ज में डूबा हूँ। तो आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि मंगवा से पैसा कौन मांगता है? तो यह रंगप्पा मांगता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दो, मैं तुम्हें रागी बेचते ही मतलब तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो एग्जाम में पूछता है कि रंगप्पा क्या चीज बेचते ही मंगवा का पैसा लौटा देगा? तो रागी बेचते ही पैसा लौटा देगा। ठीक है। तो कुछ दिन के बाद ये जाती है माँ जी के पास फिर से दही बेचने। तो बोलती है माँ जी, मेरे गांव के एक जुआड़ी लड़का है जिसका नाम रंगप्पा है। तो गांव के जुआड़ी लड़का क्या नाम है? रंगप्पा है। वह मुझसे पैसा मांगता है। ठीक है। मुझे डर है कि मेरा पैसा मतलब वो मुझसे छीन न ले। आज भी वो मिला था, मतलब प्रतिदिन जो है रास्ते में मिल जाता है अमराई के कुआं के पास। एग्जाम में पूछता है कि अमराई के कुआं कहाँ स्थित है? अमराई का कुआं जो है वह रास्ते में स्थित है। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। और पूछता है कि रंगप्पा मंगवा से कहाँ मिलता था? तो अमराई के कुआं के पास मिलता था। इस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न इस चैप्टर से आप लोगों का नहीं छूटेगा, यह गारंटी है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या होता है। मंगवा बोलती है माँ जी, मेरे पैसे आप मतलब अपने पति से बोलकर किसी बैंक में, अच्छे बैंक में रखवा दीजिए। तो माँ जी बोलती है अच्छा ठीक है, मैं अपने पति से बात करूंगी। उसके बाद मंगवा बोलती है कि माँ जी देखिए ना, मुझे भी एक मखमल का ब्लाउज, आप जैसी मखमल की ब्लाउज पहनी है वैसे ही मेरा भी एक मखमल का ब्लाउज सिलवा दीजिए। मखमल का ब्लाउज जो है कितने रुपया गज मिलता है? तो ये बोलती है 7-8 रुपया गज मिलता होगा। तो एग्जाम में पूछता है कि मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना रुपया था? तो 8 रुपया था। कितना रुपया था? 8 रुपया था। तो ये जाती है मंगवा और एक दिन मतलब सिलाई दर्जी के पास जाती है और एक मखमल का अच्छा से ब्लाउज सिलवा लेती है। जब ब्लाउज सिलवा लेती है तो इसकी बहू इस पर ताना कसती है। क्या करती है? बोलती है कि जब सास एक में थी तो आज तक बहू को एक भी मखमल की ब्लाउज नहीं दी, और जब अलग हो गई तो खुद मखमल की ब्लाउज पहनने लगी। और ये तो मखमल की ब्लाउज पहनी थी क्योंकि मतलब ये बोली थी माँ जी से, मंगमा, कि माँ जी अब मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी और अब मतलब पैसा जुगा कर क्या करूंगी? पहले तो बेटा बहू और पोता के लिए रखती थी जुगा कर, पर अब बेटा बहू मेरे हुए ही नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल दिए। अब मैं भी पैसा जुगा कर क्या करूंगी? अब मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। तभी इस पर ताना कसती है कि मतलब बहू को आज तक मखमल की ब्लाउज नहीं दी और खुद पहन रही है। ऐसा हर मतलब जब मिलती थी तब इसे सुनाकर इसकी बहुत ताना कसती थी। ठीक है। तब इसे एक दिन गुस्सा आया
और इन्होंने जाकर अपने बेटे से रात में पूछा कि बेटा तुम बताओ, मैं तुम्हारी बहू को कर्ण, फूल, कंगन और गहना और आभूषण क्या मैंने नहीं दिया है उसे? और प्रत्येक साल जो है, प्रत्येक साल कोई कोई नया आभूषण बनवाकर उसे नहीं देती हूँ। तो देखिए बेटा क्या बोलता है, बेटा से बोलने से पहले ही बहू बोल देती है कि तेरा घर वाला नहीं है, मतलब मंगमा का जो है पति जो था वो इसे छोड़कर किसी दूसरे औरत के साथ चला गया था। तो बहू बोलती है तेरा तो एक घर वाला नहीं है, तेरा पति भी नहीं है, ऊपर से तू बूढ़ी हो गई हो, क्या अब यह गहना कंगन तुम पहनोगी? ठीक है लेकर चली जाओ, जो भी तुम दी हो उसे लेकर चली जाओ। ये तो बेचारी गई थी कि कुछ नहीं, तुम्हारी बहू ताना मारती है कि मैंने कुछ नहीं उसे दिया है। अब देखिए बेटा क्या बोलता है, बेटा बोलता है अरे माँ मैं तुम लोग के झगड़ा से परेशान हो गया हूँ, अगर तुम्हें चाहिए सारे कंगन जेवर जो भी तुम दी हो उसे लेकर जा सकती हो। तब ये जाकर सभी माँ जी को सुनाती हैं, बोलती है कि देखिए कैसे मेरे बेटा मुझसे बात कर रहा है, उस तरह चल, रास्ते पे चलने वाले लोग भी मुझसे बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी क्या करती है, बैंक फिर से जाती है माँ जी के पास, बोलती है कि माँ जी आप ये पैसा रख लीजिए और बैंक में रखवा दीजिएगा, क्योंकि रंगप्पा मेरे पीछे पड़ गया पैसे के लिए। ये बोलती है कि अभी मैंने अपने पति से पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही होता रहता है। एक दिन रंगप्पा जाकर इसकी बहू से यानी मंगमा की बहू से बोल देता है कि देखो नजमा, मैंने तुम्हारे सास से मतलब कर्ज पैसा मांगा है और उसने देने के लिए राजी भी हो गई है। तभी यह सब मालूम चल जाता है नजमा को। तो नजमा बोलती है अरे ये तो मेरी जो सास है वो सारा पैसा जितना भी इकट्ठा करके रखी है सब रंगप्पा को दे देगी। तभी अपने बेटे को बोलती है कि तू निकल जा मेरे घर से, अब मेरे घर तू कदम भी मत रखना, जाओ तू अपने दादी के पास, वह तुम्हें मिठाई देती है, घी देती है और दही देती है। तो यह भेज देती है अपने बेटे को कि अपने दादी के पास चला जाए। दादी के पास जाकर रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद बेटा और बहू दोनों जाकर इनसे माफी मांग लेते हैं कि मैंने मुझसे गलती हो गई, आप भी ऐसे गुस्सा करके अलग हो गई, चलो अब घर चलो, और एक में रहने लगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बेटा जो है जिद पकड़ लिया था कि मैं दादी के साथ ही रहूंगा। तो बोलती है कि अगर दादी के साथ रहेगा तो 3 मील रोजाना जाएगी दही बेचने, तो उसे भी जाना पड़ेगा जिससे उसके बेटे को कष्ट होगा। तो बोलती है कि अगर मैं दही बेचूंगी तो सारा पैसा मेरे हाथ में आएगा। उसकी बहू सोचती है और जाकर बोलती है कि माँ जी सुनो अब से अपने सास को कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम दही बेचने का काम बंद करो, अब दही मतलब मैं बेचूंगी और उसके बाद तुम केवल घर में रहो और घर का खाना वाना बनाओ और मालकिन की तरह रहो। और ऐसे में दोनों जाते हैं एक दिन और माँ जी से भेंट करते हैं। मंगवा बोलती है कि देखो देखो माँ जी, यही माँ जी है कि मेरी बहू जो है वह मुझ पर मतलब सोचने लगी कि मेरी बूढ़ी सास कितनी दिन तक दही बेचेगी, अब वहीं दही लेकर आएगी और उसके बाद अब मैं घर रहूंगी तो वहीं दही लेकर रोजाना आएगी। तो अब ये रोजाना दही लेकर कौन जाने लगी, नजमा जाने लगी। एक दिन माँ जी सोची कि मैं इससे पूछूं कि आखिर इतनी अच्छी इतनी भोली है फिर भी अपने सास को क्यों निकाल दी। तो एक दिन पूछने की इसकी उत्सुकता बढ़ी तो इसने पूछा माँ जी ने नजमा से कि नजमा तुम तो इतनी समझदार औरत हो, फिर तुम अपने सास को कैसे घर से निकाल दी। तो ये बोलने लगी कि बताइए माँ जी, क्या मैं राक्षसी हूँ, क्या मैं राक्षसी हूँ? मैं अपने बेटे को मार रही थी तो मेरी सास बोली कि तू राक्षसी है कि उसे पीट रही है, क्या मैं अपने बेटे को पीट नहीं सकती, उसे उसे डांट नहीं सकती गलतियों पर, और इतना भी नहीं कर सकती तो मैं कैसे घर चला पाऊंगी, और मैं कैसा बहू और कैसी पत्नी और कैसा माँ हुई। ठीक है, ऐसे ही होता रहता है। उसके बाद जो है माँ जी जो है वो बोलती है कि मंगमा का भी बात सही था, नजमा का भी बात सही था। तो ऐसे में कहानी खत्म हो जाता है। और यहाँ पर दर्शाया गया है कि मगरमच्छ की तुलना जो है बहू से किया गया है और जो है हाथ पकड़कर बेटे को ऊपर खींचने की तुलना माँ से किया गया है। यही कहानी है और कुछ का छूट गया होगा तो आप लोग का आंसर क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसको भी जाकर देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर छूट जाता है तो आप लोग हमसे आकर बोलिएगा कि हाँ आप जो बताए थे उसमें से एक क्वेश्चन छूट गया। सभी क्वेश्चंस को ऐड कर दिए हैं, ठीक है, और जो नहीं ऐड किए उसको हम बता दिए। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं क्या क्या यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले देखेंगे
मंगमा दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। मंगमा के गांव का नाम बैकेंठपुर था। मंगमा के गांव का नाम क्या था? बैकेंठपुर था। मंगमा दही बेंगलुरु बेचती थी। मंगमा कहाँ जाती थी? बेंगलुरु दही बेचने जाती थी। मंगमा दही बेचने 3 मील दूर जाती थी और मंगमा पान सुपारी खाती थी। मंगमा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। मंगमा पान सुपारी कभी कभी माँ जी से भी मांग लेती थी। और 7 नंबर है, मंगमा अपना दुख सुख माँ जी को सुनाती थी। 8 नंबर देखेंगे, मंगमा की बहू का नाम नजमा था। 9 नंबर, मंगमा को अपनी बहू नजमा से विवाह था। पूछता है कि मंगमा को किससे विवाह था? तो अपनी बहू नजमा से विवाह था। मंगमा के गांव का जुआड़ी लड़का रंगप्पा था। मंगमा के गांव का जुआड़ी लड़का कौन था? रंगप्पा था। मंगमा के हाथ रंगप्पा ने पकड़ा था। मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रंगप्पा ने पकड़ा था। मंगमा से कर्ज रंगप्पा ने मांगा था। मंगमा ने रंगप्पा को चुना दिया था। पूछा जाता है कि मंगमा ने रंगप्पा को क्या दिया था? तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि पैसा दिया था, कर्ज दिया था। वो मांगा था पर वो मंगमा दी नहीं थी। ठीक है, वह केवल चूना मांगा था एक दिन, तो वो चूना दी थी। मंगवा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितना रुपया था? तो 8 रुपया था। अमराई के कुआं रास्ते में था। अमराई के कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। मगरमच्छ की तुलना किससे की गई है? तो बहू से की गई है। हाथ पकड़कर बेटी के ऊपर खींचने की तुलना किससे की गई है? तो माँ से की गई है। मंगवा आज दोपहर से खाना बनाकर अलग खाएगी। मंगवा कब से अलग खाना बनाने लगी? तो आज दोपहर से। ठीक है, तो यही कहानी था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। देखिए, हम बिल्कुल इसमें 9 पेज है, 9 पेज को नहीं पढ़े और इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप लोग अच्छे से समझा दिए। क्लास लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट में बोल रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देख लीजिएगा। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को सभी चीजें एक बार में समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग इसका आंसर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं गलत होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और क्लास को लाइक भी कर लीजिए। चलिए।